अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ से काफ़ी डिस्टर्बिंग फुटेजेस आ रही हैं यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस और उनकी जो डेडिकेटेड ड्रोन फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अब तक का, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है अब तक का सबसे बड़ा जो अटैक है रशिया के कैपिटल के ऊपर, उसको कंडक्ट किया गया है। जिसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 500 ड्रोन जो हैं लॉन्ग रेंज के कामिकाजी ड्रोन, उनको यूक्रेन की तरफ से रशिया का जो कैपिटल मॉस्को है उसके ऊपर फायर किया गया और इनमें से ज्यादातर ड्रोन ने टारगेट्स को हिट किया और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर मॉस्को में डैमेज देखने को मिला। स्पेशली रशिया का जो वहां पर क्रूड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि रशिया की वॉर मशीनरी को सपोर्ट करती हैं, उनको यहाँ पर डैमेज देखने को मिला है। ऑल्दो कुछ वीडियोज में यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि रशिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने कई ड्रोन्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करके शूट डाउन किया है। लेकिन सिंपली यहाँ पर यूक्रेन के जो ड्रोन्स का नंबर है, जो सैचुरेशन टैक्टिक इन्होंने यहाँ पर खेली है, उसकी वजह से कुछ ड्रोन्स अगर शूट डाउन हो भी गए, मेजॉरिटी जो उनमें से ड्रोन्स हैं उन्होंने किसी ना किसी टारगेट को हिट किया है और यहाँ पर डैमेज इन्फेक्ट किया है। तो इस चीज में तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है रशिया के लिए, जो कि इस टाइम के ऊपर जाना जाता है दुनिया के वन ऑफ दी बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से। और वहीं पर यूक्रेन के लिए ये एक बहुत बड़ी विन है कि वॉर के 4 साल चलने के बाद भी उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि वो इस तरह के जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं। एक एक टाइम के ऊपर 500 से ज्यादा ड्रोन्स को फायर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो आजकल के टाइम में ड्रोन वॉरफेयर की इंपॉर्टेंस को अगर कोई कंट्री नहीं समझती तो उसको फिर नतीजा उसी तरह से देखना पड़ेगा जिस तरह से इस टाइम के ऊपर रशिया के अंदर है। तो ये जो असेंशियली इस टाइम के ऊपर जो कुछ मॉस्को के अंदर हो रहा है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज करता है। पहला जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन जो कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है कि पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर पावर, क्या हम ये चीज इंडिया के साथ रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या इसी तरह के जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको इंडिया के अगेंस्ट में कैरी आउट किया जा सकता है? तो इसका सवाल वैसे तो सबको पता है, लेकिन हम फिर भी आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर आ जाएं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कि एक टाइम ऐसा था कि जब यही एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा लीथल और इफेक्टिव थे कि सुपर पावर्स को उनके अगेंस्ट में फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन्वेंट करने पड़े। पहला ऑपरेशनल कॉम्बैट प्रूवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसे F1117 नाइट हॉक के नाम से जाना जाता है, उसको एसेंशियली बनाने के पीछे, इन्वेंट करने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव था कि उस टाइम की जो गल्फ की वॉर है उसमें इराक का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, वेल डिप्लॉयड था, और यूएस मिलिट्री की जो एयर पावर है एसेंशियली उनको काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। इसी वजह से इराक के अंदर जो है वो F1117 नाइट हॉक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना स्टार्ट किया गया, जिससे जो इंपॉर्टेंट इराक की एयर डिफेंस कमांड नोड्स हैं उनको हिट करके इनका जो पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको डिसेबल किया गया। और आज आप यहाँ पर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देख रहे हैं वो एसेंशियली F1117 नाइट हॉक से ही निकल के आए हैं, उसी की एक कंटिन्यूएशन है। तो बात करने का मकसद यहाँ पर कि एक टाइम के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे कि उनकी वजह से एक नई जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ गया। लेकिन आजकल एयर डिफेंस सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस क्या रह गई है मॉस्को से, ये यहाँ पर आप अपने सामने विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उस कंट्री का जो कैपिटल है उसका हाल है। तो बाकी फिर आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जस्ट पॉइंट यहाँ पर यही है कि हर कैपेबिलिटी का वक्त के साथ साथ कोई काउंटर, कोई एंटीडोट जो है वो मार्केट में जरूर आ जाता है। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आपका जो एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इफेक्टिव है, उसके बाद उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट में जो है वो काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक नेचुरल साइकिल है जो कि हर इक्विपमेंट के साथ मिलिट्री डोमेन में होता है, और आज ये चीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ हो रही है। ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं सैचुरेशन टैक्टिक में 500,000 के नंबर में, ये जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इजीली बीट कर पा रहे हैं, पेनिट्रेट कर पा रहे हैं और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हिट कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है कि ये जो कैपेबिलिटी है, स्पेशली जो स्मॉलर कंट्रीज हैं जो कि एक बड़ी कंट्री के अगेंस्ट वॉर में है या हॉस्टिलिटीज में है, जिस तरह से यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट में है, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में है, तो ऐसी जो छोटी कंट्रीज हैं यूक्रेन और पाकिस्तान जैसी, इनके लिए ये जो ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, इतने बड़े नंबर्स में ड्रोन को डिप्लॉय करना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही पॉइंट हमें अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके आता है कि कल जो कुछ यूक्रेन की तरफ से मॉस्को के अंदर किया गया, क्या यही कुछ पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर कैरी आउट कर सकता है? क्या हमारे पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है? तो इस केस में तो वही बात है कि ये जो स्मॉलर कंट्रीज होती है ना, जिनको बड़े थ्रेट होते हैं, वो बहुत ज्यादा विजिलेंट होती हैं और जो भी चीज नहीं आती है उनको बड़ी जल्दी अडेप्ट करती हैं। यूक्रेन की तरह पाकिस्तान ने भी ये जो ड्रोन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत पहले से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और इवन छोटे स्केल पे हमने मेक ए कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ आपने जो बॉर्डर के साथ एरियाज हैं इंडिया के अंदर उनको हिट किया। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, जिसके ऊपर अभी इस टाइम के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू डीप इनसाइड इंडिया यानी कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर अंदर तक इंडिया के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया जा सकता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से यूक्रेन इस टाइम के ऊपर मॉस्को के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है। डेडिकेटेड ड्रोन फोर्स के ऊपर हम यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान कामिकाजी ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम अपनी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर रहा है। उसमें ऐसे हमने विजुअल्स भी देखे, लोकल जो हमारी कंपनीज है वो इनके इकोसिस्टम को डेवलप कर रही हैं। लॉन्च सिस्टम से लेकर इसके इंजन, इतना भी कुछ मटेरियल एक कामिकाजी ड्रोन के अंदर जाता है वो 100% इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और उसके जो स्टॉक्स हैं, जो कामिकाजी ड्रोन्स के स्टॉक्स हैं, उनको यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद हो कि हमने रेटो सिस्टम के ऊपर बात की थी, यानी कि यूएवीज को टेक ऑफ करवाने का जो सिस्टम है वो इंडिजिनसली डेवलप हो चुका है। कल हमने यूएवी इंजन के ऊपर बात की कि किस तरह से वो इंजन जो है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमारे डिफरेंट ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूज होंगी, जिसमें से कामिकाजी ड्रोन भी हैं। तो वो कैपेबिलिटी इस टाइम के ऊपर डेवलप हो गई है। हाई मार्क जैसे ड्रोन जो कि जेट पावर्ड है, उसके बाद गिट्स के बनाए हुए सरकश 1 जैसे ड्रोन जो कि प्रॉपर एक क्रूज मिसाइल बेस्ड कामिकाजी ड्रोन है और 1000 किलोमीटर की रेंज लेके आता है। ये यहाँ पर आप इस कामिकाजी ड्रोन का साइज देख पा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये जेट पावर्ड है तो एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। और मजे की बात, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मल्टीपल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर पा रही हैं। ये सरकश को देखा, उसके बाद सरफरोश है, ब्लेज सीरीज के लॉइटिंग मिनिशन है, बाकी कंपनीज वो टेक जैसी वो अपने लॉइटिंग मिनिशन और इस तरह की जो जेट पावर्ड लॉन्ग रेंज की कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये एक ड्रोन रेवोल्यूशन आया है, और आप ये हिसाब लगा के देखो कि ये कन्वेंशनल डोमेन से बाहर हो रहा है। ये एसिमेट्रिक डोमेन है जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री अपने आप को प्रिपेयर करेगी। अभी जो कन्वेंशनल डोमेन है उसमें जो आपकी रॉकेट फोर्स है वो तो सब कुछ अलग है। तो सिंपली मकसद बात करने का यहाँ पर ये कि ना सिर्फ हम जो कुछ यूक्रेन ने किया उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर रेप्लिकेट कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के केस में इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी है इनकी जामनगर की ऑयल रिफाइनरी, जो कि टोटल में इंडिया में 25% तक जो इनकी क्रूड ऑयल सप्लाई है उसको मैनेज करती है, उसको रिफाइन करती है। ये रिफाइनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडिया का जो जामनगर सिटी है उसके करीब है। इमेजिन करो आप इस एक रिफाइनरी को हिट करके इंडिया की जो 25% क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर सकते हैं। और कल जो यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया तो वो तो सिर्फ 2 से 3% था रशिया की जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है उनका, और उस 2 से 3% को हिट करने की वजह से जो रशिया को सप्लाई चेन इश्यूज देखने पड़ेंगे वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वहीं पर जामनगर ऑयल रिफाइनरी जो है वो 25% क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है इंडिया का, जो कि इनकी पूरी जो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी जो कंजम्पशन है उसके लिए उसको सपोर्ट करता है। तो जब ये नहीं रहेगा तो इमेजिन कि इंडिया यहाँ पर किस पोजीशन में आ जाएगा अगर यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। तो जो रिस्पॉन्स पाकिस्तानी साइड से आएगा, जो हम इनकी टेरिटरी में टारगेट हिट करेंगे, उनको बर्दाश्त करने की साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी इंडियंस के पास नहीं होगी। जिस तरह से कल मॉस्को में हुआ, रशियंस उस अटैक को देखकर लिटरली शॉक हो गए थे, बिकॉज उन्होंने अपने आप को एक प्रोपेगेंडा फॉर्म के अंदर रखा। रशिया का जो स्टेट प्रोपेगेंडा है उसने अपने लोगों को बिलीव करवाया कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है, हर टारगेट को इंटरसेप्ट कर लेंगे। और कल जब मॉस्को में ये सब कुछ देखने को मिला तो लिटरली उनकी जो पब्लिक है वो शॉक होकर रह गई थी। सेम केस यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का है और इंडियन पब्लिक का है कि इन्होंने अपने आप को इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा स्टेज के ऊपर प्रोपेगेंडा माइंडसेट के अंदर रखा हुआ है कि जब एक्चुअल में एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्टार्ट होगी, जब एक्चुअल में इंडिया के अंदर टारगेट सेट होंगे तो इनकी जो पब्लिक है वो वैसे ही यहाँ पर शॉक होने वाली है। बिकॉज इंडियन डिफेंस कमेंटेटर्स जिनका काम था इनकी पब्लिक को बताना कि ये जो थ्रेट है वो रियल है, पाकिस्तान जो है ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, ये सब कुछ बताने की जगह इन्होंने अपनी ऑडियंस को एक सेफ जोन के अंदर रखा, डिलूजनल चीजें बताई कि पाकिस्तान के पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, और अब इस टाइम के ऊपर इनकी सारी कंट्री ये बिलीव कर रही है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो यही चीज जब नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में आकर इनकी कंट्री में ये जामनगर जैसी या कोई भी ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इनके हिट होंगे, जब इनको अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तब जो इनको शॉक लगेगा, इनके सोशल मीडिया के ऊपर जो सिचुएशन होगी वो एक्चुअल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। ऑल प्रेजेस टू पाकिस्तान के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर की अहमियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत पहले समझा, और फॉर्चुनेटली किसी भी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, और हर आने वाले दिन के साथ ये जो प्रिपेयर्डनेस है वो इंक्रीज हो रही है। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आपका ओपिनियन आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।